हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको देने वाला हूँ टोटल 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आपको बता देना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। यानी कि आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप गेस कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल्स हैं ए एंड द। ठीक है, अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर गेस करना है और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं या फिर आप इनको कहीं नोट करते चलिए और लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है। जानते हैं इसके राइट आंसर को। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द क्यों है, चलो इसके पीछे का रीजन जानते हैं। ये जो वर्ड देखने को मिल रहा है आपको सन एक नेचुरल थिंग है और किसी भी प्राकृतिक वस्तु के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। प्राकृतिक वस्तु यानी कि नेचुरल थिंग्स के नेम के बिफोर आर्टिकल द लगता है। वैसे भी द का यूज स्पेसिफिक थिंग्स के पहले किया जाता है जिनके बारे में हमें पहले से नॉलेज होता है, पहले से हमें पता होता है। उन चीज़ों के पहले आर्टिकल द लगता है। सन एक नेचुरल थिंग है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये द होगा। सन के पहले द लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। द अर्थ ब्लैंक स्पेस राउंड द सन। ऑप्शन हमारे सामने मूव, मूव्स, मूविंग। गेस कीजिएगा राइट आंसर। चलिए जानते हैं राइट आंसर के बारे में। इसका जो राइट आंसर है ये है सेकंड नंबर का मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अच्छा, मूव्स क्यों है, बाकी के दो क्यों नहीं है, ये रीजन भी जान लेते हैं। देखो, ये जो लिखा हुआ है द अर्थ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस और आई एस का यूज होता है। तो बस इसी वजह से यहाँ पे मूव्स यूज किया जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे मूव्स का यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर, आइए फ्रेंड्स, मच या मैनी। मच या मैनी गेस कर लीजिए आप भी राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा मैनी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। बिकॉज ये जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम डिटर्मिनर मैनी का यूज करते हैं। फ्रेंड्स को तो हम काउंट करके बता सकते हैं ना, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड्स, इस तरह से। तो फ्रेंड्स को गिना जा सकता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी राइट आंसर है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच आता है ना। 4, द बुक इज द टेबल। ओन या अपॉन, गेस कीजिए आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ओन होगा। द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, ओन क्यों होगा? देखो, अगर किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है, किसी सरफेस पर कोई चीज़ रखी होती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। उस चीज़ को टच कर रही होती है, स्पर्श कर रही होती है, तो उस सिचुएशन में ऑन का यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन। तो द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शरद इज स्टैंडिंग राकेश एंड असलम बिटवीन या अमंग। गेस कर लीजिए राइट आंसर। शरद इज स्टैंडिंग राकेश एंड असलम। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बिटवीन। शरद इज स्टैंडिंग बिटवीन राकेश एंड असलम। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बीच में या मध्य में। तो टू ऑब्जेक्ट्स के लिए या टू पर्सन्स के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। शरद स्टैंडिंग राकेश एंड असलम, शरद राकेश और असलम के बीच में खड़ा हुआ है, बिटवीन राइट आंसर आएगा। अमंग का यूज़ मोर देन टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए करते हैं। 6, ही इज़ ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टी लगा लीजिएगा लास्ट में। ऑनेस्ट बॉय, ए एन द। इसका राइट आंसर एन आएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। एन क्यों आएगा, चलो जान लेते हैं रीज़न। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में। देखो, ये जो ऑनेस्ट वर्ड है इसकी स्टार्टिंग होगी आ से। आ से इसकी स्टार्टिंग होगी। आ एक वाउल है, तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर आपको वाउल साउंड देता है तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं। कंसोनेंट साउंड देता है तो आर्टिकल ए लगाते हैं। एच यहाँ पे साइलेंट है, एच साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, एच को छोड़कर ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल एन लगाएंगे। एन इज द राइट आंसर। 7, शी हर होमवर्क डेली। डू या डज, गेस कीजिएगा राइट आंसर। टाइम ओवर होता है, जानते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डज। शी डज हर होमवर्क डेली।
बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एस आई एस लगता है। अभी मैंने आपको बताया रिसेंटली, तो यहाँ पे शी डज, यहाँ पे डज मतलब करना, शी डज हर होमवर्क डेली, वह प्रतिदिन अपना होमवर्क करती है, डज राइट आंसर होगा। 8 आई हैव मनी, मच या मैनी, गेस कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा मच। मनी वर्ड के पहले मच का यूज किया जाता है। आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी, मनी को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। 9 ही जम्प द रिवर, इन या इनटू, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा इनटू आ गया। ही जम्प इनटू द रिवर, मूवमेंट के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, स्थिरता के लिए इनका यूज करते हैं, तो ही जम्प यानी कि वह कूदा, नदी में कूदा, इनटू राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, इन या ऑन, तो बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑन। क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। तो कोई डेट अगर दिए तो डेट के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है, तो 25 है इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, ऑन राइट आंसर है। 11 ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, गेस कीजिएगा। एंड द, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका द होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री द के पहले मतलब बेस्ट के पहले आर्टिकल द लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, इसलिए द है। 12 पे जाते हैं। रावण वॉज किल्ड राम फ्रॉम बाय विथ, गेस कीजिएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बाय, बाय इज द राइट आंसर। रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया, तो किसी पर्सन के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम बाय लगाते हैं, इसलिए राइट आंसर बाय है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। वी टू वॉच द मूवी येस्टरडे, गो या वेंट। देखो सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि येस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, बात पास्ट में चल रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर वेंट आएगा। वी वेंट टू वॉच द मूवी येस्टरडे, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज़ किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज़ करते हैं, तो ये जो वेंट जो है ये V2 है, येस्टरडे से हमें पता चलेगा इसलिए वेंट लगाएंगे। आ जाते हैं 14 आई डिडंट बाय मैंगोज सम या एनी, गेस कीजिएगा राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एनी, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है। आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, तो यहाँ पे आपको एनी लगाना है नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव में एनी लगता है। अब बढ़ते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अनीता इज टॉलर सुनीता, फ्रॉम या फिर देन, गेस कीजिएगा राइट आंसर। अनीता इज टॉलर सुनीता, तो राइट आंसर यहाँ पे देन आएगा। कंपेरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं, यानी कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, तो टॉलर के बाद देन आएगा, तो अनीता इज टॉलर देन सुनीता, तो यहाँ पे देन आएगा, जिसका मतलब होगा से। 16 आई कम इन सर, मे या कैन, गेस कीजिएगा राइट आंसर। परमिशन ली जा रही हो, परमिशन देने के लिए मॉडल मे का यूज़ किया जाता है, तो मे आई कम इन सर, मे राइट आंसर है। 17 शी इज़ इंजीनियर, ए इन द, गेस कीजिएगा राइट आंसर। इंजीनियर वाउल साउंड है, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे एन आएगा। अभी मैंने आपको बताया वाउल साउंड के पहले एन लगता है, तो एन इज दी राइट आंसर। 18 माई ब्रदर लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, केनिया में। यहाँ पे कैपेसिटी को बताया जा रहा है, तो कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। माई ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, एबिलिटी कैपेसिटी के लिए कैन का यूज़ होता है, कैन राइट आंसर है। 19 द सन इन द ईस्ट राइज राइजेस राइजिंग, इसका राइट आंसर राइजेस होगा। ये एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था, राइजेस, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आप सिंगुलर है द सन, इसलिए वर्ब में एस लगेगा, द सन राइजेस। लास्ट है 20 नंबर का, रामू ब्रॉट मिल्क, हैव या हैज़ कर लेना, बाद वाले को, दोनों में हैव है, बाद वाले में हैज़। इसका राइट आंसर हैज़ आएगा। रामू हैज़ ब्रॉट मिल्क, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है। रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगेगा, तो रामू हैज़ ब्रॉट मिल्क, ठीक है। तो बच्चों ये थे पूरे टोटल 20 एग्जाम्पल्स, 20 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, ठीक है। इनके आंसर भी आपको बता दिए। अब आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि जो आपने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ की उसमें से क्या आपका स्कोर रहा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कहाँ पर आपको प्रॉब्लम गई, कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं बने, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।